कुछ करो, हुकूमत को बोलो कुछ करो। हम लोग क्या करें, 3-4 रातें हो गई है भाई। मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम कातिल हो 1200 खानदानों के, अभी तक आग नहीं बुझी है। हमारा तो काफी नुकसान हो चुका है। खरीदारी कर ली थी, उनका आखिरी फोन पे घर पे रास्ता ये हुआ कि बस 15 मिनट में घर पहुंच रहे। कराची में 2 महीने बाद ईद और शादियों का सीजन आने वाला था। गुल प्लाजा के ताजिर भी इसकी तैयारियों में मगन थे, मगर फिर एक आग ने उनके इस ख्वाब को जलाकर खाकस्तर कर दिया। वो शायद भूल गए थे और शायद हम भी भूल गए हैं कि हम एक ऐसे बदकिस्मत शहर के बासी हैं जहां बच्चे गटर में गिरकर अपनी जानें दे रहे हैं और जहां हैवी ड्यूटी ट्रक और ट्रेलर और डंपर हामला खवातीन को अपने नीचे कुचल रहे हैं। जहां इंसानी जान की कीमत, अफसोस के 2 लफ्ज, थोड़े पैसे और फिर अगले सानहे की तैयारी है। कराची में मिडिल क्लास की खरीदारी का मरकज गुल प्लाजा अब किस्सा पारीना हुआ। हफ्ते की रात 10 बजे गुल प्लाजा की एक दुकान में आग लगी और फिर देखते ही देखते इसने तमाम प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। किसी ने इसे साजिश कहा तो किसी ने शॉर्ट सर्किट, मगर कई रोज से चलने वाली ये आग आज भी नहीं बुझ सकी है। कुछ करो, हुकूमत को बोलो कुछ करो। हम लोग क्या करें, 3-4 रातें हो गई है भाई। तकरीबन 10:05 में नीचे इतला आई है बेसमेंट के अंदर, जहाँ बेसमेंट के अंदर हम लोग फंसे हुए थे। फिर हम लोग निकले, लोगों को निकाला, लोगों को रेस्क्यू करा, हर चीज करी, अपनी मदद आपके तहत बेसमेंट से हम लोग निकले। मेरे आन के रेस्क्यू वालों से मदद मांगी, किसी के पास कोई मास्क नहीं, बहुत कोशिश की किसी को अपने साथ ऊपर लेके जाऊं, मेरे भाई को बचा ले, क्योंकि मेरा भाई बोल रहा है मैं रैम से बहुत करीब हूँ, पहला भाई मैं अपने भाई को बचा लूँ, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं किया, कोई मास्क मुझे नहीं दिया गया। फिर गया फिर मैंने अपने दोस्तों यारों को, अपने साथियों को अपने साथ लगाया, बहुत कोशिश की। हादसे में जांबाहक अफराद के खानदानों की अलमनाक दास्तानें सामने आ रही हैं। कई खवातीन अपने बच्चों और बड़ों समेत लापता हैं। 3 लोग आए थे, एक मेरी बहू आई थी, एक मेरी वाइफ आई थी, एक जो है ना बहन थी हमारी। वो घर से ही बता के आई थी कि हम गुल प्लाजा जाएंगे। 10 बजे हमने उनको फ़ोन किया, लेट हुए तो फ़ोन हमारा रिंगिंग कर रहा था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। 12 बजे तक भी कोई फ़ोन नहीं उठाया गया, रिंगिंग चल रही थी। 1 बजे फिर किया, फिर भी रिंगिंग चल रही थी, नहीं उठाया। सुबह हो गई, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो सुबह हम बल्कि 11 बजे 12 बजे मेरे एक बेटा और एक मेरा एक भांजा है, वो यहाँ देखने के लिए रात में ही आ गए थे कि यार इतनी देर तो होती नहीं है, ये कैसे देर हो रही। तो देखा तो आग लगी है। उसके बाद सुबह फिर जो है ना पूरा खबर फैल गया और मैं भी आ गया और बच्चे भी जो है ना सब यहाँ पे, जब से हम यहाँ पे, और उनके साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है, सब मिसिंग है। आखिरी रास्ते में इन्होंने कहा कि 15 मिनट में घर पहुंच रहे। हमने डिनर सेट खरीद दिया, हम 15 मिनट में घर आ रहे हैं। और बाकी ये है कि जो नन की बेटी थी, उसकी बेटी की शादी थी, वो यहाँ अपनी खरीदारी के लिए आए थे, खरीदारी कर ली थी। उनका आखिरी फोन पे घर पे रास्ता ये हुआ कि बस 15 मिनट में घर पहुंच रहे। जानी नुकसान के अलावा लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और कई तखमीनों के मुताबिक ये नुकसान अरबों रुपए तक का है। हमारा तो काफी नुकसान हो चुका है। 12-13 करोड़ तो लग चुके थे, उसके बाद भी अभी तक पता नहीं कितना और हुआ होगा। हम तो समझ रोड पे आगे, जीरो पे ही आ गए। 20 साल की मेहनत सारी खत्म हो गई। तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का मेरा सारा सामान था, 2 दुकानें थी मेरी, दोनों तकरीबन सारी जल गई है। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा होगा, अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है। वो अल्लाह तवक्कल है, अब ये देखते हैं जी क्या सूरत हाल होगी, हमें कौन इसका ज़ाला करेगा। हादसे की जिम्मेदारी के तयन में तमाम ही फरीक एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दुकानदारों का मानना है कि फायर ब्रिगेड और दीगर हुकूमती मशीनरी देर से जगह पर पहुंची, जबकि हुकूमत का मानना है कि आग
बुनियादी सेफ्टी के उसूलों को नज़रअंदाज करने की वजह से फैली। आग लगने के 1.5 घंटे बाद 1.5 घंटे के ब्रिगेड बाद की गाड़ी पहुंची है। 1.5 घंटे तक लड़ते रहे, उलझते रहे, लोगों को निकालते रहे। इनकी नाहली की वजह से 8-10 मिनट के बाद इनके पास पानी खत्म हो रहा है। डीजल की इनको प्रॉब्लम हो रही है। स्पार्कल में इनका जो एरर आ रहा है, क्या करें? हाले इनके पास नहीं है कि भाई शटर काटे कुछ करें। 10:16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया कि मुश्किलात क्या थी। मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे लोगों ने। कराची शहर में लगने वाली ये आग ना तो पहली होगी और ना ही आखिरी। बल्दिया फायर फैक्ट्री हो, कोऑपरेटिव मार्केट हो या फिर बोल्टन मार्केट में लगने वाली आग, अब शहर में तवातुर के साथ मुसलसल इस किस्म के वाक़यात वक़्व पज़ीर हो रहे हैं। 2024 में हुकूमत की जानिब से तकरीबन 250 के करीब हाई रेज बिल्डिंग्स और शॉपिंग प्लाजाज में फायर सेफ्टी का ऑडिट किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि तकरीबन 155 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें ना ही फायर सेफ्टी के आलात मौजूद हैं और ना ही सेफ एग्जिट्स। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हुकूमत और ताजिरों की गफलत और लापरवाही कीमती इंसानी जानों के खोने का सबब बनती रहेगी या फिर इसके तदारुक के लिए कोई वाज़ेह लाहे-अमल अपनाया जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।